नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसा क्लासेस में। साथियों, आज हम सभी अध्ययन करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के गणित शिक्षा के अंतर्गत संख्या रेखा पर जोड़, घटाव और गुणा की प्रक्रिया। तो संख्या रेखा की बात करें, जैसा से आप सब देख सकते हैं, संख्या रेखा हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन मतलब ये है कि एक रेखा होगी जिस पर नंबर लिखे होंगे, उसी को हम संख्या रेखा कहते हैं। तो ये संख्या रेखा लिखी हुई है, इस पर सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे जोड़ का, कि कैसे योग करते हैं संख्याओं का। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 5 + 3 है, इसका आपको आंसर लाना है, लेकिन संख्या रेखा पर जोड़ करके लाना है। तो संख्या रेखा पर जोड़ करते कैसे, सबसे पहले हम ये समझ लेंगे। देखिए, जोड़ करने का सबसे आसान तरीका है, पहले लिखा है क्या 5, तो 0 से उठाइए लाइन को और कहाँ लेके जाइए, 5 पे लेके जाइए। ठीक है, 5 पे लेके चले गए आप, और उसके बाद 5 के बाद यहाँ से उठाइए कितना नंबर, आगे कितना जोड़ना है, 3। तो 3 जोड़ना है, तो 3 को आप किधर जाएंगे, 3 आप अंक दाहिने जाएंगे। तो 3 अंक दाहिने जाइए, 1 2 3, तीसरा अंक यहाँ है। फिर यहाँ से एक लाइन उठाइए और कहाँ ले आइए, यहाँ पे। तो ये हो गया +3, और ये कितना हुआ, ये हुआ 5। ठीक है, तो 5 + 3 ये आपका होगा क्या, आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो एक लाइन यहाँ से और उठा सकते हैं ऐसे, और सीधी ले आकर के पटक सकते हैं यहीं पे। ठीक है, और इस पर लिखेंगे 5 + 3 = 8, ऐसे भी कर सकते हैं। ऊपर लाइन अगर नहीं लगाते हैं तो कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए। कहने मतलब ये है कि आपको जब भी योग करना है तो आपको उतना अंक दाहिने बढ़ना है। अब अगला प्रश्न आता है कि ठीक है गुरुजी, आपने इसका उत्तर बता दिया कि 5 3 8 हो गया। अगर मान लीजिए ऐसा प्रश्न आ जाता है, तब क्या करेंगे हम। प्रश्न हमारा है माइनस कितना कर दें, -5 ही कर लेते हैं, -5, और उसके बाद कर लेते हैं +6। अब इसका उत्तर कैसे हम लगाएंगे, -5 + 6। तो देखिए, इसके लिए संख्या रेखा बनाएंगे। इस तरह संख्या रेखा बना लिया हमने। यहाँ कर लेंगे 0, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, -6 भी हो सकता है, -7 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब क्या करेंगे, हमने कहा सबसे पहला अंक जो होगा वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पर हम लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, -5 है, तो 0 से उठाइए -5 पे जाइए। तो चलिए भैया, 0 से उठाइए, कहाँ चले गए, -5। तो यहाँ दिखाइए -5। ठीक है, तीर का निशान इधर का रहेगा, ध्यान दीजिए, तीर का निशान बनाना, इधर रहेगा तीर, ये तीर इधर रहेगी, ये तीर किधर जा रही है, ये तीर इधर जा रही है। तो तीर का निशान ही होना चाहिए ताकि पता चले कि किधर लाइन जा रही है। तो ये इधर एरो हो गया। अब -5 का कितना करना है, +6 करना है। तो 6 यानी कि 6 अंक आगे आपको बढ़ना है। तो बढ़िए, हमने कहा कि जब भी जोड़ करना होगा तो आपको आपके दाहिने जाना है। तो दाहिने जाइए, 1 2 3 4 5 6। चलिए, तब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से फिर से तीर को उठाएंगे और कहाँ जाएंगे, 6 खाना आगे जाएंगे, यानी कहाँ पे जाएंगे भैया, 1 पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, +6, और तीर इधर का, तीर यहाँ पे होगा और तीर यहाँ पे, ऐसा दिखा देंगे कि अब 6 खाना फिर यहाँ से क्या गए हैं, आगे गए हैं। या अगर दूसरा उपाय भी है कहे तो बता दूं। दूसरा उपाय ये है कि अगर आप ऐसे तीर को फिर यहाँ ले आकर फिर यहाँ से नहीं ले आना चाहते हैं, तो दूसरा काम ये कर लीजिए। अच्छा तरीका बता देता हूँ, अगर ये आपको ठीक नहीं लग रहा है कि तीर सर उल्टा फिर जा रही है उठ करके, तो आप उसके नीचे से काम कर लीजिए। ठीक है, जब काम ऊपर से ना हो तो काम नीचे से कर लेना चाहिए। तो देखिए, अब ये ऊपर से अगर आपको बदल लग रहा है कि सर ठीक नहीं लग रहा, तो आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ से आए, आपने तीर यहाँ कर लिया, यहाँ आपने तीर को नीचे खटक दिया, और उसके बाद यहीं से आप ये उठाइए और कितना, 6 नंबर आगे यहाँ पे लाके तीर को रख दीजिए, और यहाँ क्या लिखेंगे, +6। ये तो सही लग रहा है आपको, ये सही लग रहा होगा। ठीक है, तो -5 हुआ, और यहाँ से 6 नंबर आगे गया तो कितना मिला, 1 मिला। तो इस तरह से इसका उत्तर कितना आया, -5 + 6 = 1। भाई, उत्तर तो सभी जानते हैं कि एक उत्तर आएगा, लेकिन एक उत्तर आएगा कैसे, इसको आपको दिखाना है। तो -5, तो 0 से उठाए, -5 पे ले गए, फिर +6 डिजिट आगे बढ़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट पे क्या आया, 1 आ गया, 1 उत्तर हमने लिख दिया। तो यह हो गया माइनस वाले का भी जोड़। यह भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब ये है, आगे हम ये देखेंगे कि ये तो हमने जोड़ की बात कर दी, अब हम घटाव कैसे करेंगे। तो घटाव करने के लिए अगर इसके साथ लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि इसी साथ हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए आगे करना क्या है, आगे हम करेंगे माइनस का काम। तो माइनस का हम कैसे करेंगे इसको भी समझ लेते हैं। संख्या रेखा बहुत भी चीज़ नहीं है, बस एक बार समझ में आ गई तो परीक्षा में आपको आसानी रहेगी।
क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए आगे हम चलेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे माइनस की। तो इसी को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस जगह माइनस कर लेते हैं, माइनस जगह प्लस कर लेते हैं। ठीक है, माइनस जगह प्लस कर लेंगे, प्लस जगह माइनस कर लेंगे, यही काम हमारा कर जाएगा। अब क्वेश्चन को लिखेंगे 5 - 3। ठीक है, और -5 यहाँ पे कर लेते हैं -6। इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, हम समझ जाएंगे करना क्या है। देखिए सबसे पहले 5 - 3 है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले इसको लेके जाएंगे कहाँ पे, 5 पे लेके जाएंगे, ये यहाँ 5 चले गए। उसके बाद -3 है, -3 का मतलब क्या कि हमें, अब देखिए जब हम जोड़ करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, अपने इधर जाते हैं, दाहिने जाते हैं। जब माइनस करते हैं तब कहाँ जाते हैं, हमें बाएं जाना पड़ेगा। तो बाएं जाइए, बाएं जाने का मतलब ये है कि यहाँ से आप कहाँ गए, यहाँ से आप गए 5 पे, चूँकि पहले 5 लिखा हुआ है तो 5 पे चले गए। अब 5 से कहाँ जाएंगे, आप अपने बाएं जाएंगे। तो बाएं कहाँ पड़ेगा, इसका दाहिना इधर है और बायां इधर है, तो 3 नंबर वह बाएं जाएगा। तो 1 2 3, तो यहाँ से चलिए, यहाँ से ऐसे करिए और कहाँ पे गया, ये चला जाएगा धीरे 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 यहाँ पे। ठीक, ये यहाँ से कर लिया आपने, 3 का निशान इधर हो गया, इसका निशान इधर हो गया। ठीक है, ये ऐसे हो गया कि 3 ऊपर जा रही है। ठीक, तो इससे ये पता चलेगा कि यह कहाँ जा रही है, ये जा रही है आपके 5 के पास, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है -3। ठीक है, तो उत्तर कितना आया, देखिए 0 सबने उठाया, 5 पे ले गए, 5 में से क्या किया हमने, -3, यानी 3 नंबर हम बाएं चले गए, तो उत्तर कितना मिला, 2 मिला। यहाँ उत्तर लिख देंगे 2। अब इसी तरह हम आगे भी ले चलेंगे। आगे का मतलब ये -5 और -6 को सॉल्व करेंगे, दोनों माइनस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम चूंकि पहले से जानते हैं कि इसका उत्तर कितना आएगा, 6 और 5, चूंकि दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो 6 और 5 होता है कितना, 11, -11 होगा। तो -11 में दिखाने के लिए नंबर भी तो चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अपनी संख्या रेखा को थोड़ा सा इरेज कर लेंगे, यहाँ पर हम नंबर को थोड़ा बढ़ाएंगे। सही, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा नंबर को बढ़ाएंगे। ठीक है, ये हो गया, इसमें हम क्या करेंगे, नंबर को बढ़ाएंगे। यहाँ पे कर लेंगे हम, यहाँ पे कर लेंगे हम 0। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इधर करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9 -10 -11 -12। ठीक है, ये सब हमने माइनस में लिख दिया हुआ है रीड में। अब हम क्या करेंगे, -5 -6, तो हमने सबसे पहले क्या कहा कि जो संख्या पहले लिखी हुई वहाँ से 0 से उठा करके वहाँ पे एरो लेके जाइए। तो 0 से क्या करेंगे, 0 यहाँ है, यहाँ से जाएंगे कहाँ पे, हम यहाँ से जाएंगे हम सीधे सीधे माइनस आपके कहाँ 5 के पास चले गए, ये हो गया आपका -5। ठीक, अब -5 के बाद बात हो रही है कि इस -5 के बाद आपको क्या घटाना है, आपको घटाना है 6। इसी में से 6 आपको और घटाना है, यानी 5 रुपये तो कर्जा में थे ही, 6 रुपये और कर्जा में हो गए, तो कितना हुआ, 11 रुपये टोटल कर्ज हो गया, यानी आपको माइनस में 11 दिखाना है। तो क्या करेंगे, अब फिर से यहीं से लाइन हम क्या करेंगे, उठाएंगे और कहाँ ले आएंगे, ये -11 पे, यानी कि 6 नंबर कौन सा, बाएं। तो 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर यही है -11, तो यहाँ लिखेंगे -6। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे -11। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से घटाना हमको करना है। ये हमने एक दोनों धनात्मक संख्याओं का दिखा दिया, ये दोनों हमने ऋणात्मक संख्याओं का दिखा दिया आपको। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि गुणा कैसे करते हैं। अब अगली क्लास आपको मिलेगी, इसके बाद जो आपका चैप्टर है मुझे लगा समीकरण का है, उसको हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर कौन सा था, ये आपका चैप्टर नंबर था, ये जो हमने पढ़ाया था, हाँ चैप्टर नंबर 4 था आपका। चैप्टर नंबर 4 में आपको पढ़ना था पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं और उनके प्रगुण। इसी के अंतर्गत आपको पढ़ना था कि संख्या रेखा पर कैसे जो घटाव गुणा किया जाता है, और पूर्ण संख्याओं पर जो प्रगुण हैं वह कैसे अप्लाई होते हैं। तो पूर्ण संख्याओं पर जो प्रगुण अप्लाई होते हैं, इसको हमने पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया था। और आज की क्लास जो थी आपकी पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा प्रदर्शन और इनका गुणा
जोड़ और घटाव, यही तीनों चीज़ हमें पढ़ना था। तो हमने आपको योग पढ़ा दिया, घटाव पढ़ा दिया। अब हम बात करते हैं गुणा की। तो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें बाय द वे तो आप ले सकते हैं। हम किनारे हट जा रहे हैं या फिर हम आगे फिर शुरू करेंगे। चलिए ठीक है, तो अब हम आगे चलेंगे और देखिए बात करते हैं गुणा की। जिस तरह से आपने आसानी से ये समझ लिया, ठीक उसी तरह से आसानी से आप उसको भी समझ लेंगे। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस ये है कि आपको समझना है। देखिए अगर कहें सीधे सीधे शब्दों में तो एक लाइन है, अगर आप समझना चाहें तो आप कोई भी चीज़ को समझ सकते हैं, बस आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, आपके अंदर अगर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो आप किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं। और इसी पे एक लाइन भी है कि कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, ये तो अपने अपने समझ की बात है साहब, वरना कोई पूरी किताब पढ़ लेता है और कोई कोरा कागज़ नहीं समझ पाता। ऐसे भी कुछ करके शायरी है, हाँ मुझे याद भी आ गई कि कोई हालात नहीं समझता, कोई जज्बात नहीं समझता, कोई कोरा कागज़ पढ़ लेता है, कोई पूरी किताब नहीं समझता। ये लाइन है इसकी। ठीक है, तो यही है कि ये सब अपने अपने समझ की बात है। अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, अन्यथा पूरी किताब पढ़ लेंगे आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, तो इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम बात करेंगे, इसमें हम क्या बात कर रहे थे, यहाँ बात कर रहे थे हम गुणा की। तो देखिए गुणा की बात करें जैसे आपका हो गया 2 गुणे 3। अब इसको कैसे करना है, अब मैंने देखा कुछ यूट्यूब वीडियो, उन्होंने क्या किया था कि इसको क्या करते हैं, 3 को उन्होंने 2 बार ये आगे आगे संख्याएं बढ़ाई थी। ठीक है, जैसे बताता हूँ उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि 3 गुणज है, इसको 2 बार आकर को आगे लेके जाना है, यानी कि जो गैपिंग होगा एरो का वह आपके 2 का गैपिंग होगा। ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा। इन्होंने कहा कि जैसे कि 3 है, ठीक, और ये देखिए अब मैं दिखाता हूँ, ये 2 गुणे 3 ओरिजिनलिटी में कैसे होता है फिर इनको बताऊँगा। देखिए 2 गुणे 3 का मतलब क्या है, कह रहे हैं कि 2 जो है उसको क्या करना है, 3 बार हमें आगे बढ़ाना है, 2 गैपिंग करके। तो जीरो से करिए, 0 से मिलाया कहाँ पे, 2 पे। ठीक है, फिर यहाँ से 2 खाना और आगे बढ़िए, 2 से उठाया कहाँ पे, 4 पे। ये मतलब गैपिंग है, 2 की गैपिंग करनी है 3 बार। फिर यहाँ से उठाया हमने कहाँ पे, फिर यहाँ से उठाया हमने यहाँ पे 6 पे कर दिया। तो वह 2 × 3 = 6, यानी कि जो आगे लिखा हुआ है, ठीक है, उतने की गैपिंग होगी और जो उसके आगे लिखा हुआ है वह क्या होगा, उतनी बार होगी। यानी कि 2 की गैपिंग होगी कितनी बार, 3 बार होगी। 1 बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई। जब भी कुछ लोग और क्या बताते हैं, मैंने देखा कुछ यूट्यूबर्स हैं वे बता रहे हैं कि 3 गुणे 2, यानी आपको क्या करना है, 3 की गैपिंग करनी है 2 बार। इन्होंने कहा कि ऐसे करेंगे, यहाँ पे 3 गैपिंग, फिर यहाँ से करेंगे यहाँ पे ये 3 गैपिंग। उन्होंने इसको बताया, लेकिन मैं इसको मान्य नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है और मैं यही तरीका आपको बताऊंगा कि यह जो तरीका हमारा वाला है यह सही होगा, क्योंकि जो आगे लिखा हुआ है 2 वह क्या है, वह आपका गुणा में है और ये क्या आपके गुणज है। तो आपको क्या करना है कि ये 3 बार आपको क्या करना है, 2 की गैपिंग करनी है। एक और उदाहरण देकर आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि यह संख्या रेखा है, ठीक है, यह संख्या रेखा हो गई, यहाँ पर होगा 0, -1, -2, ठीक है, -3 भी हो गया। ये संख्या रेखा को 3 वैसा दिखा दीजिएगा कि आगे जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने कर लिया कितना, यहाँ पे हमने कर लिया 4 × 2 = 8 आता है। तो करिए, 0 से उठाइए, कहाँ पे, 0 से उठाएंगे, चूँकि आगे 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब है कि सीधे आप कहाँ जाना है, सीधे आपको जाना है पहले 4 पे। 4 को आपको फिर 2 बार, यानी कि 4 की गैपिंग कितनी बार होगी, 2 बार होगी। तो 4 गैपिंग 2 बार करिए, 1 बार होगी यहाँ पे, फिर उठाएंगे 1 2 3 4, चौथा नंबर कहाँ, यहाँ है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो आगे लिखा हुआ है उसी की क्या होगी, गैपिंग होगी। 4 लिखा है तो 4 नंबर हम क्या करेंगे, स्किप करते हुए, गैप करते हुए चलेंगे। उतना नंबर स्किप करना है जितना आगे लिखा हुआ है, और जितना उसकी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है उतनी बार करना है। तो यह उम्मीद करता हूँ कि पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा प्रदर्शन ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम योग करेंगे, किस तरह से हम घटाव करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ मैं अशोक से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं आपके अगले चैप्टर नंबर 5। आपका क्या है, चैप्टर नंबर 5 आपको पढ़ना है, देख लेता हूँ, पूर्णांक संख्याएं। अच्छा, इनमें पढ़ना है आपको, ठीक है, यानी पूर्ण संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा, और यही आपको पढ़ना है। व्युत्क्रम क्या है, अच्छा प्रतिलोम क्या है, योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, यही सब आपको पढ़ना है। तो अगली क्लास में मिलते हैं
और सभी लोग मन ला के तैयारी करिए। गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है आपके डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर हो, चाहे चतुर्थ सेमेस्टर हो, चाहे तृतीय सेमेस्टर हो, पूरे डीएलएड की बात करें तो ये गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें आप सबसे अच्छा इसको ला सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके लिखावट को नहीं देखा जाता है। अगर आपने सवाल का जवाब सही लिखा हुआ है और आपका तरीका सही है तो आपको आराम से, बहुत आराम से, जो आपका 25 नंबर है 25 में 24 या कभी 25 में 25 भी मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि हमने एक लड़की को देखा हुआ तो उसका 25 से 24 नंबर भी आया हुआ था। ठीक है, 25 से 25 अभी देखा नहीं है, लेकिन 24 तक हमने देखा है। तो ये नंबर स्कोरिंग का सबसे अच्छा आपका विषय है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आपका फैक्ट क्लियर है और बाय द वे आप तैयारी कर रहे होंगे टेट सीटेट के लिए, प्राथमिक के लिए, तो आपकी तैयारी में भी यह शामिल रहा होगा या शामिल होने वाला होगा, या आप तैयारी करेंगे तो आपको यह फायदा करेगा जब अगर आप यहाँ पे पढ़े रहेंगे तब। इसीलिए आप मन ला के अध्ययन करिए। जो चीज़ न समय कमेंट कर लीजिए, हम बताने के लिए सदैव आपके लिए तत्पर हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं नीतीश मिश्रा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।